नमस्कार, स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। मैं प्रोक्ष चौधरी अपने सहयोगी आदित्य पांडे के साथ एक आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं जिसने देश भर के अंदर एक विवाद खड़ा कर दिया, सवाल खड़े कर दिए। वो है E20 यानी कि E20% पेट्रोल मिश्रित एथेनॉल। आखिर ये चीज क्या है? कैसे लोगों के मन में आशंकाएं बढ़ रही है, सवाल बढ़ रहे हैं कि क्यों लोगों की गाड़ियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, पुरानी गाड़ियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, नई गाड़ियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना माइलेज पर असर पड़ा है। लेकिन बात करेंगे, एक टेस्टिंग लैब में इस समय मौजूद है, आप देख सकते हैं, तमाम तैयारी हो चुकी है। बात करेंगे। सर, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर आशीष कांजन अपेक्स रिसर्च लेबोरेटरी LLP में CEO हूँ। मैं डिफरेंस टाइप की रिसर्च पर मैं काम करता हूँ। इसी तरह मैंने एक रिसर्च की है इसे एथेनॉल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मैं एक प्रोसेस बताना चाहता हूँ कैसे वो एथेनॉल इफेक्ट कर रहा है पानी में। देखिए सर, इससे पहले एक सवाल ये लेते हैं क्योंकि लोगों के मन में ये है कि E20, क्योंकि पूरा कोई नहीं ले रहा है, E20 का शब्द इस्तेमाल हो रहा है। आखिर ये E20 यानी कि एथेनॉल 20 है क्या? सर क्या पेट्रोल जो है ना वो 100% प्योर होता है। इन बहुत से देश हैं, ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन, जो इन्होंने क्या है कि 1970 में एथेनॉल के थ्रू एक नए तरह का काम शुरू किया। उसमें उन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना शुरू किया। तो इसी प्रोसेस में एक प्रोसेस थी, पहले इंडिया में 5% एथेनॉल था, 2014 में 10% आया और 2025 में 26 में एथेनॉल 20% एथेनॉल मिक्सिंग हुई है। तो ये इसमें क्या है कि 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल है जी, यानी कि 80% पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल की मिक्सिंग होगी। अच्छा, अब लोगों के मन में ये आशंका है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो एथेनॉल, ये मेरे ख्याल से रेडी है, ये आपका किस तरीके से एक बार प्रोसेस हमने की है, ये रिसर्च किया आपने? अच्छा, हमने 20 ml पानी लिया है जी। एक प्रेजेंटेशन भी दिखा रहे हैं। 20 ml पानी लिया, उसमें हमने 7 ml वो डाला पेट्रोल। तो पेट्रोल में जो पेट्रोल था उसमें जो एथेनॉल था उसने पानी से रिएक्शन करके, जो ब्लू कलर की आपको एरिया दिख रहा है, ये 20 ml था, ये कितना हो गया, ये इतना, तो इतना परसेंट इसमें एथेनॉल मिक्स था जो पानी से रिएक्शन करके एक नीचे एक लेयर वो पानी से मिक्स हो जाता है और हाइड्रोस्कोपिक कंडीशन में ये मिक्स हो गया है और इस चक्कर में ये पेट्रोल से अलग हो गया है। अब ये प्रॉब्लम गाड़ियों में जो आ रही है मिसिंग की, वो कारण यही है। यदि आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल टैंक में यदि आप वाटर रहेगा उसके अंदर तो ये प्रॉब्लम आनी है, यदि उसके अंदर वाटर नहीं रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप अभी इसके अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, उससे पहले आपने क्या डाला था इसके अंदर? ओनली अभी तक पेट्रोल ही इसके अंदर पेट्रोल है, वो हमने डाली है इसमें 60 ml। अब इसमें 20 ml हम वाटर ऐड कर रहे हैं। ये वाटर ऐड कर, यस, ये हमारा वाटर है। वाटर ऐड करने का रीजन? वाटर ऐड करने का रीजन है कि जो हमारा एल्कोहल होगा, वाटर एल्कोहल में सोलुबल है। ये देखो, अब इसको हम जैसे मिक्स करेंगे ना, ये हमने मिक्स कर दिया। ये हमारा टोटल वॉल्यूम है 80 ml। ठीक है, इसमें अभी आप देखना 20 ml हमने वाटर डाला था। अब हम वाटर का वॉल्यूम देखते हैं, बढ़ता है या वाटर 20 ml ही रहता है। अच्छा, हाँ, इसका 2 मिनट इसको देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये वॉल्यूम दिख रहा है ना, आपको लिखा है ये। जैसे पहले सवाल लोगों के मन में होते थे कि अगर पेट्रोल में अगर पानी मिक्स हो जाता है, आरोप भी लगते हैं कई पेट्रोल पंप पे, या बारिश की बूंदें चली जाए तो उससे इंजन पे बहुत फर्क पड़ता था, उसमें कितनी समझाए? उसमें 100% जी रिसर्च जो आपके सामने हो रही है वो यही है। यदि पेट्रोल मिल जाएगा 20% उसमें, तो ये एथेनॉल से रिएक्शन करके नीचे बैठ जाएगा, ऊपर पेट्रोल रहेगा, तो गाड़ियों में मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी, मॉइस्चर, फिर आपके जो प्लास्टिक पार्ट हैं, रबर पार्ट्स हैं, लोहे के पार्ट्स हैं, जंग लग सकती है, पूरी प्रॉब्लम आनी है। वो सेपरेट हो जाते हैं, एथेनॉल और पेट्रोल को वाटर सेपरेट कर देता है। क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल होता है एथेनॉल, और ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता पेट्रोल। तो जो पेट्रोल जब देखोगे, आप कभी पानी की लेयर डालोगे तो नीचे पाता रहता है, ऊपर का उसकी डेंसिटी कम होती है, पानी की जान होती है, इसी चक्कर में। तो अभी आपने चेक किया था? सर, वॉल्यूम हमने पेट्रोल लिया था 60 ml, हमारा टोटल वॉल्यूम था 80, वाटर का था हमारा 20 ml। अब आप वाटर का देख सकते हो, वाटर का वॉल्यूम पहुंच रहा है 30 ml। ऐसा क्यों? ये तो पेट्रोल ज्यादा था, वाटर कम था, वाटर बढ़ गया है, पेट्रोल कम हो गया। तो इसमें इथेनॉल इसमें मिला रहे हैं, जो अल्कोहल मिला रहे हैं, वो वाटर के साथ सोल्वल होके वाटर में डिजोल्व हो गया है। हाँ, इसको क्लियर करने के लिए हमारे पास एक डाई है। तो जैसे ही हम इसको डाई डालेंगे, ये हमारा वाटर में सोल्वल डाई है, ये पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं है।
ये देखो, हाँ जी, ये देखो, ये वाटर में जो सोलबल डाई है ये वाटर में सोलबल होगी। इसको थोड़ा सा सेक करेंगे। शेक करने के बाद ये देखो वाटर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एथेनॉल ने पानी से रिएक्शन करके उस एथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक होता है, तो पानी रिएक्शन करके वो अलग बैठ गया और पेट्रोल अलग कर दिया। ये प्रॉब्लम मिसिंग की है। इस कारण से ये मिक्सिंग होने के कारण ये मिसिंग की समस्या आ रही है। मिसिंग आ रही है। जो आपकी गाड़ियों में जो प्लास्टिक सड़ रहा है, रबर की वो बेल्ट निकल रही है, रबर की पाइप वो हो रही है खराब। यानी अलग अलग जो कंपोनेंट है गाड़ी के उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पड़ेगा, लेकिन यदि आपने पानी से बचा लिया अपने टैंक को तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी। और आप लोग बोल रहे हो ना कि वो पानी पेट्रोल डालने से नहीं हो रहा। यदि आप पानी मिक्स करोगे या पानी मिक्सिंग होगी तब ये प्रॉब्लम होगी। यदि पानी मिक्सिंग नहीं होती तो कभी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली हो। बस माइलेज थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा 6 से 10%। बिल्कुल, मैं इसी के बारे में जानना चाह रहा था कि माइलेज के ऊपर थोड़ा सा सवाल खड़े हो रहे हैं कि माइलेज 5 से 7% तक कम हो रहा है। माइलेज इसलिए कम हुई है क्योंकि जो सीटेन नंबर होता है ना पेट्रोल का ज़्यादा होता है। सीटेन नंबर एक्चुअली जैसे कैलोरीफिक वैल्यू बोल रहे थे ना, ये कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की ज़्यादा है और जो आपका हम इथेनॉल मिला रहे हैं 20% उसकी कम है। उसकी वजह से आपकी जो माइलेज कम हो रही है वो 1 to 2% ही माइलेज कम हो रही है। कुछ ज़्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत है। 5 से 6 नहीं, 1 से 2% का। हाँ, 1 या 2% ये लिटरेचर में है। ये लिटरेचर में पुरानी गाड़ियों में ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, मगर नई गाड़ियाँ जो कैलिब्रेटेड हैं आज की डेट में, जो 23 के बाद जो इंजन कोई भी मैन्युफैक्चरर है ना उसने कैलिब्रेट कर लिया है E20 के लिए, तो कैलिब्रेशन की वजह से उन इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी आपको कि पानी ही एक मुद्दा ऐसा है कि जो इंजन में जा सकता है किसी भी वजह से। आपकी इशू सही नहीं है, आपकी मेंटेनेंस सही नहीं है गाड़ी की, या कोई रबड़ पार्ट ऐसा कोई है जो लीकेज में चला गया, तो वो पानी किसी वजह से, जैसे बारिशों का मौसम है या कोई आप धोते भी तो गाड़ी में वॉशिंग करते हैं सुबह मॉर्निंग में डेली, ज़्यादा बहा देते हैं कई पानी, तो कहीं से जा सकता है पानी, तो वो पानी ही इफेक्ट करेगा अल्टीमेटली आपके इंजन परफॉर्मेंस को, या फिर उसकी जो आप कहते हैं ना मिसिंग हो रही है, तो वो सिर्फ पानी ही है। E20 बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो सवाल खड़े हो रहे थे वो सरासर गलत है। पुरानी गाड़ियों पे जैसे चर्चा की डॉक्टर साहब से, आपसे भी जानना चाहूंगा, पुरानी गाड़ी यानी कि 2023 से पहले की मॉड्यूल की, चाहे वो 22 हो, 21 हो, 20 हो, 19, 18 कितनी भी हो, उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस उसकी E20 की? मैं आपको बता दूं, पुरानी गाड़ियों को भी कैलिब्रेट किया गया E20 के हिसाब से, क्योंकि ये प्रोसेस आज से 10 साल पुरानी है। ये 10 साल पहले ही मोदी सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया था, लेकिन उन्हें 2025 में वो किया है, 2025-26 में, लेकिन उससे पहले लॉन्च कर चुके थे और इनको बोल चुके। क्योंकि आज आप देखिए कि दिल्ली में कम से कम कितनी गाड़ियां हैं। यदि ये प्रॉब्लम होती तो हर जगह गाड़ियों में जाम होता ना, बाइकों में जाम होता है। यहाँ कुछ दिख रहा है ऐसी प्रोसेस नहीं दिख रही। इसका मतलब है कि ये सब भ्रांतियां हैं, सिर्फ अफवाह फैलाने का उपाय है। मेरे ख्याल किस तरह फैला रहा है मुझे नहीं मालूम। ये फेसबुक और यूट्यूब पे जो बात कही जानी वो बहुत 90% गलत है। 10% मैं पानी की मानता हूँ, 90% मैं गलत मानता हूँ। वातावरण पे इसका कितना वो पड़ सकता है, कितना सुरक्षित है? क्योंकि सरकार कह रही है कि वातावरण सुरक्षित रहे, इस कारण से एथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल। वातावरण पे कोई भी इसका इफेक्ट बैड इफेक्ट नहीं है। बैड इफेक्ट नहीं है, अच्छे इफेक्ट। वॉलेटाइल कहते हैं ना, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स हैं या बेंजोपायरिन, ये पेट्रोल की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर इथेनॉल की वजह से बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये इथेनॉल ये है उसकी कंबस्शन पावर और बढ़ा देती है रादर। जो उसमें जो पेट्रोल की कंबस्शन पावर है वो इथेनॉल से कम है, वो इथेनॉल इसकी कंबस्शन पावर और बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से वातावरण पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मगर आईओसी में ये 10-15 साल से मैंने खुद देखा है एक्सपेरिमेंट होते हुए, तो वो इस बहुत बड़ी रिसर्च हुई है E20 पे, और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने में भी इन्होंने कम से कम 10 साल लगा दिए। तो 10 साल इम्प्लीमेंट हुए बता चुका हूँ मैं आपको। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एथेनॉल को मिलाने से जो पॉल्यूशन पहले बढ़ता था वो थोड़ा कम हुआ इससे कम होगा, क्योंकि गाड़ी का जो प्रदूषण जो एक काफी बड़ा। इसका क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो कैलोरी वैल्यू बहुत जल्दी होती है ना, तो कैलोरी वैल्यू इसकी कम है। इस कारण का भी इफेक्ट होता है कि जब आदमी कैलोरी कम होती है तो पॉल्यूशन कम फैलता है। तो 20% मिलाने से 20% पॉल्यूशन कम होगा। धन्यवाद आप सबका बातचीत करने के लिए एमएच1 से। तो आपने सुना किस तरीके से E20 यानी कि एथेनॉल 20 जो पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जा रहा है उससे खासा प्रभाव गाड़ियों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, चाहे वो नए इंजन हो या पुराने इंजन हो। और इसको लेकर नितिन गडकरी ने भी क्लियर किया है कि अगर किसी को लगता है कि उसकी गाड़ी में समस्या आई है तो वो नाम बताए, उसको चेक करवाया जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आदित्य पांडे के साथ प्रॉक्स चौधरी, एमएच1 न्यूज।